हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी टैरो कार्ड रीडर शुभांगी। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे आपके करियर के बारे में। आज हम ये जानेंगे आपके लिए कौन सा करियर ज़्यादा अच्छा होगा। आपके लिए जॉब करना अच्छा होगा या आपके लिए बिजनेस करना अच्छा होगा। दोस्तों, हम सब अपने करियर में बहुत आगे जाना चाहते हैं, बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमें जॉब ही कंटिन्यू करना है या हम थोड़ा रिस्क लेके कुछ बिजनेस भी स्टार्ट करें। हमें डर ये लगा रहता है कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करें तो ये बिजनेस अच्छा चलेगा, नहीं चलेगा। जॉब में एक फिक्स इनकम हमारी होती है, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। तो चलिए हम लोग आज यही देखते हैं कि आपके लिए जॉब सही रहेगा या बिजनेस सही रहेगा। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं पिक अ कार्ड रीडिंग। मैंने टोटल यहाँ पे 4 सेट्स बना के रखे हैं। सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4। सेट नंबर 1 पे मैंने रखा है ब्लू ब्रेसलेट, सेट नंबर 2 पे मैंने रखा है येलो ब्रेसलेट, सेट नंबर 3 पे मैंने रखा है सिल्वर ब्रेसलेट, सेट नंबर 4 पे मैंने रखा है पिंक ब्रेसलेट। दोस्तों, इनमें से जो भी सेट आपको अट्रैक्ट करता है, आपको रिलेट करता है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। आप इन ब्रेसलेट के कलर्स के ऊपर भी सिलेक्ट कर सकते हो, इनके नंबर्स के ऊपर भी सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी सेट आपको जो पसंद आता है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, ये हमारी होने वाली है जनरल रीडिंग। तो हो सकता है ये रीडिंग आपसे पूरी तरह से रिजोनेट करे या नहीं करे। अगर ये रीडिंग आपसे 70 to 80% रिजोनेट कर रही है, इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए है। दोस्तों, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब आप जब भी ये वीडियो देखोगे तो ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करेगी। आप भले 6 दिन बाद देखो, 6 महीने बाद देखो, तो आप जब भी ये वीडियो देखोगे तो ये रीडिंग आपसे रिलेटेड होगी। दोस्तों, हर एक सेट की टाइमलाइन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ताकि आप डायरेक्टली अपने सेट के ऊपर जाके आप अपनी प्रेडिक्शन, आप अपना गाइडेंस देख सकें। तो आइए देखते हैं हर एक सेट क्या कहता है। हेलो सेट नंबर 1, आइए देखते हैं आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। सेट नंबर 1, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मैंने ऑर्डर किस तरह से रखे हैं कार्ड्स के। पहले ये जो 2 कार्ड्स हैं, ये 2 कार्ड्स आपको शो करता है कि अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके लिए कैसा रहेगा, और 3rd and 4th जो कार्ड है वो आपको शो करता है अगर आप जॉब करते हो तो कैसा रहेगा। सेट नंबर 1, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आपके लिए बिजनेस और जॉब दोनों ऑप्शंस आपके लिए सही हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो भी आपके लिए सही होगा, और अगर आप जॉब करना चाहते हो तो भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके रीज़न्स ये हैं कि आप में एक फाइटिंग स्पिरिट है, एक इंट्यूशन पावर है आप में, एक सेल्फ डिसिप्लिन है, एक एनर्जी है, एक चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए जो एक स्ट्रेंथ होती है ना, वो आप में है। एक फायरी एनर्जी भी आप में है। जैसे बोलते हैं ना कि गो फॉर इट, करना है तो करना है करके। तो जो भी आप डिसीजन अगर आपके बिजनेस के लिए लेते हो तो वो चीज़ों को आप फुलफ़िल करोगे, क्योंकि आप में जो इंट्यूशन पावर है ये आपको क्या सही है और क्या गलत है ये चीज़ें देखने के लिए आपको हमेशा हेल्प करती रहेंगी, और शायद हेल्प करती आ रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अकेले भी इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हो, लेकिन आप में इतनी एनर्जी है ना, या आप शायद आपका जो ऑरा है, या आपका जो बात करने का तरीका है, आपके जो जेस्चर है, आपका जो काम करने की जो टैक्टिस होती है, या जिस तरह से आप काम करते हो ना, तो आप अपने सराउंडिंग वाले लोगों को भी अट्रैक्ट करते हो। वो लोग आपको देख के सीखते हैं, आपसे सीखते हैं कि हाँ भाई, कुछ करना है तो इनके जैसे करना है, कुछ काम करना है तो इनके जैसे करना है। मतलब आप अकेले रह के भी काम कर सकते हो, आप ग्रुप में भी काम कर सकते हो, और आप एक टीम को लीड कर सकते हो। इसीलिए अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो आप अकेले भी बिज़नेस कर सकते हो या किसी के साथ भी कर सकते हो, बट प्रेफरेबली आई वुड से अगर आपको बिज़नेस करना है तो आप अकेले करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि आप में एक एनर्जी है, आप में एक इंट्यूशन पावर है, आपको अकेले डिसीजन लेने की आदत पड़ चुकी है, या आपको अकेले डिसीजन लेना अच्छा लगता है। आप सबको साथ में लेके चलते हो, लेकिन मेन डिसीजन आपका रहता है। तो अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस में आपको आपके कलीग्स का मतलब आपके साथ जो लोग आपके नीचे काम करेंगे, आपके साथ काम करेंगे, आपके जो वेंडर्स हो सकते हैं जिनसे आप सेल परचेस करोगे या जिनसे आप जैसे भी डील करोगे, तो वो लोग आपके साथ कनेक्ट होके
आपको जो भी आप काम करोगे उसमें आपको उनकी बहुत हेल्प मिल सकती है। और अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में भी आपके जो कलीग्स हैं, जो सबॉर्डिनेटर्स हैं या आपके जो बॉस हैं, तो वो उनको सबको साथ में लेके आप चलते हो। जैसे बॉस ने कहा है ठीक है, तो आप टीम लीड करने के लिए बेस्ट पर्सन हो, तो आप जो अपनी टीम है उनको लेके आगे चलते हो। तो दोनों ऑप्शन सबके लिए सही होगा। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जॉब करते करते एक छोटा मोटा बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि क्या है ना, जॉब में मुझे ऐसे दिख रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रगल है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगल इसके लिए है क्योंकि शायद आप कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो, या फिर हो सकता है कुछ न्यू एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, या आपके अंदर जो जितनी एनर्जी है शायद उतना काम आपको फ़िलहाल नहीं मिल रहा हो। ओके, तो ये जो आपकी जो चीज़ें हैं जहाँ पे लैग कर रहे हो ना, तो वो आप अपनी बिज़नेस में कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपने बिज़नेस करना चाहिए या नहीं, तो डेफिनेटली आई वुड से कि येस, आप बिज़नेस करो, लेकिन ये टाइम पे जॉब को स्किप मत करो। जॉब को कंटिन्यू रखते रखते आप बिज़नेस कर सकते हो, और जब आपको लगता है कि हाँ बिज़नेस में बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तो आप पूरी तरह से बिज़नेस में जा सकते हो। तो आपको जो भी आपके साथ में जो भी लोग हैं, तो वो लोग आपको बहुत आगे लेके चलेंगे। जॉब में भी बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। लाइक आप काम कोई भी बहुत अच्छे एनर्जी से करते हो, उसको आगे लेके जाते हो, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे लगता है ना, जॉब में कोई काम में ना आप थोड़ा सा डिले हो जाता है वो काम। एक्चुअली आप में इतनी कैपेबिलिटी है ना कि आप जो दूसरों को काम नहीं हो पाएगा ना, वो काम आप कर सकते हो। मतलब थोड़ा सा रिस्क वाला काम या फिर कुछ ऐसा काम जो नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं कर सकता, तो वो वाले काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपको भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप बहुत अच्छे से वो काम कर सकते हो। आपके अंदर शायद हो सकता है किसी में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, किसी का एक अटायर अच्छा हो, किसी का बोलना बहुत प्लीजेंट वे में हो। तो कुछ ना कुछ आप में एक ऐसी प्रोमिनेंट मुझे ये लग रही है, एक स्किल है जिसके चलते आप बहुत से मतलब कठिन काम बहुत इजीली कर जाते हो। और ये जो आपकी एनर्जी है ना, ये आपको जॉब एज वेल एज आपके बिजनेस दोनों में वर्क ये दिखाएगी, फ़ायदा दिखाएगी, या फिर मैं कहूँ कि प्रॉफिट दिखाएगी। अब जैसे अगर आप जॉब करते हो तो हो सकता है कि आपको जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे मिलती रहे, या जितना आप चाहते हो उतना नहीं मिले। लेकिन अगर आप बिज़नेस करने लगोगे ना, तो शायद आपका जो प्रोग्रेस होगा इन टर्म्स ऑफ मनी आई एम सेइंग, तो वो आप बहुत अच्छे से वहाँ पे कर सकोगे। आपका बिज़नेस में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, आपके डिसीजंस जो है वो करेक्ट आ जाएंगे, आपको फैमिली का, आपके बिज़नेस में जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनका सपोर्ट मिलता रहेगा। और शायद हो सकता है अगर आप बिज़नेस करो तो आपका ट्रैवलिंग भी हो सकता है, मतलब घूमने फिरने वाला बिज़नेस भी आप कर सकते हो। आप ट्रैवल एजेंसी चला सकते हो, या फिर आप मार्केटिंग वाला कोई काम ले सकते हो, या फिर आप जगह जगह जाके अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करना, लोगों को बताना, तो ऐसे सब भी काम आप कर सकते हो। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जा सकते हो। ओके, तो ऐसे कोई भी आप काम कर सकते हो। दीज आर जस्ट द एग्जाम्पल्स। सो आपके लिए जॉब में भी सक्सेस है, बिजनेस में भी सक्सेस है, लेकिन जॉब में थोड़े से धीरे सक्सेस है, बिजनेस में ज़्यादा सक्सेस है। लेकिन मैं अभी के लिए यह कहूँगी, अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब को नहीं छोड़ो, जॉब के साथ साथ कोई एक बिज़नेस ले लो करने के लिए साथ में, जो आप दोनों जॉब और आप बिज़नेस दोनों चीज़ों को मैनेज कर पाओ। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो और अगर आप सोचते हो कि मैं नया बिज़नेस स्टार्ट करूँ क्या, तो येस डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ बिज़नेस। आपके लिए बहुत अच्छा सक्सेस रहेगा। आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, जो आपको हर टाइम कैसे डिसीजंस लेना है, क्या डिसीजंस लेना है, इन चीज़ों पे लाइक ये करेगा, आपको बताएगा कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और आपको सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता रहेगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट सेट नंबर 1। हेलो सेट नंबर 2, आइए देखते हैं आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। सेट नंबर 2, पहले जो 2 कार्ड्स है वो आपके बिजनेस को शो करते हैं, और 3rd and 4th कार्ड है वो आपके जॉब को स्पेसिफाई करता है। सेट नंबर 2, अगर आपको मैं सलाह दूँ तो मैं आपको प्रोमिनेंटली बोलूँगी यहाँ पे कि आप अगर बिज़नेस करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा और लाइफ का बहुत एक अहम डिसीजन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी दिख रही है। अगर मैं बोलूँ, अगर आप बिज़नेस करते हो तो कुछ एक टाइम में आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ओके, एज़ कम्पेयर टू जॉब। अगर आप करंटली जॉब कर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉब में आपका
आपका लाइक बोलते हैं कि उसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स दिख रहे हैं मुझे। लाइक आप बहुत ज़्यादा काम है, या कलीग्स के साथ नहीं हो जम रही है, या बॉस थोड़ा डोमिनेटिंग है, या बॉस के साथ नहीं हो रही है जम रही है, या फिर कुछ प्रेशर ज़्यादा हो रहा है काम का, टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, या कुछ आउटर फोर्स भी है जहाँ से आपको एक मनचाहा एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पे आप काम कर सको, या फिर आप बहुत स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है आपका जॉब में। और तो और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में टैलेंट तो बहुत है, शायद आपको जिम्मेदारी वाला काम भी दिया होगा, लेकिन जितना काम है आपको या जितना काम दिया गया है एज़ कम्पेयर टू दैट वर्क आपको उतना पे नहीं मिल रहा है। आपके मॉनिटरी लेवल पे आप शायद उतने सेटिस्फाई नहीं लग रहे हो मुझे। काम तो अच्छा है, डेजिग्नेशन तो अच्छा है, सुपीरियर लेवल पे भी हो, लेकिन जो इन टर्म्स ऑफ मनी आप चाहते हो ना वो आपको नहीं मिल रहा है। तो फिर वो मतलब मज़ा नहीं आता, वो लेवल पे काम करने के लिए ना मज़ा नहीं आता कि चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक आपको डेजिग्नेशन तो दे दिया, लेकिन जब उस डेजिग्नेशन का आप काम भी कर रहे हो, आप अपने आप को प्रूव भी कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जब वो चीज़ का लाइक बोलते हैं ना मेहनताना नहीं मिलता या फिर उसका रेम्यूनरेशन नहीं मिलता ना, तो मज़ा नहीं आता उतना काम करने के लिए। तो ये कुछ एक चीज़ें मुझे अभी आपके करंट जॉब में या करंट सिचुएशन में दिख रही हैं। तो अगर आप डिसाइड करना चाहते हो कि आपने जॉब करना चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी कि आप बिज़नेस की तरफ जा सकते हो। बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए। अगर आप बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हो तो पूरी तरह से प्लान करो। देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पे काफ़ी सारे स्किल आपके पास हैं, आप में लाइक इमोशंस है, मतलब आप में एक बोलने की ताकत जो बोलते हैं, बोलने की शक्ति, या किसी को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए या अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने की जो ताकत होती है, या फिर जो एक स्किल होती है जो सामने वाले को अच्छी लगती है और सामने वाला हमारे प्रोडक्ट लेने के लिए ईजीली अग्री हो जाता है, तो वो चीज़ आपके पास, एक कन्वर्सेशन पावर जो होती है ना, वो आपके पास है। देन आपके पास एक अच्छा एक दिमाग भी है, जहाँ पे आपको पता है कि मुझे ये चीज़ अगर मैं करता हूँ या करती हूँ तो इस चीज़ से मुझे फ़ायदा मिलेगा। मतलब आपकी सोचने की शक्ति भी बहुत अच्छी है। बाकी फैक्टर्स भी आपके लिए अच्छे। आप इमोशंस से रिलेटेड या लेडीज़ से रिलेटेड अगर प्रोडक्ट्स में जाते हो, जैसे लेडीज़ के कपड़े होते हैं, फिर बाद में उनके जैसे गाउन्स वगैरह होते हैं, इवन अगर आप बेडशीट्स, कवर, इन सब में चले जाते हो, आप अगर ग्रोसरी शॉप ओपन करते हो, आप अगर कुछ लिक्विड से रिलेटेड जैसे मिल्क डेयरी वगैरह होता है, या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है, या जूसेस होता है, या परफ्यूम्स होता है, उन सब में भी अगर जाते हो, उन सब का भी अगर आप बिज़नेस करते हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डेकोरेटिव आपके पीसेस होते हैं, शो पीसेस होते हैं, या फिर कुछ आप ऐसे वाज वगैरह जो होते हैं उसमें भी जा सकते हो। तो ऐसे अलग अलग, मतलब आपके अंदर आपने सिर्फ चॉइस करना है कि आपको क्या करना है, और उस चीज़ में आप हाथ डालोगे तो आपको लाइक बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा सक्सेस है वहाँ पे। और शायद अगर आप अपने काम में किसी लेडी को भी इन्वॉल्व करोगे, हो सकता है आपकी वाइफ हो, या फिर आपकी मम्मी हो, या फिर इवन फ्रेंड भी हो सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में भी जाना चाहते हो तो पार्टनरशिप में भी जा सकते हो। तो लाइक अगर पार्टनरशिप में आप जा रहे हो तो आप एक मेल एक फीमेल, तो ऐसी जोड़ी भी वहाँ पे आपके पार्टनरशिप में या आपके बिज़नेस में वर्क करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मतलब जितना अच्छा मैं यहाँ पे बिज़नेस में आपको देख सकती हूँ, उससे थोड़ा कम मुझे यहाँ पे जॉब में दिख रहा है। और जॉब में प्लस मुझे स्ट्रगल्स दिख रहे हैं, प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉनेटरी लेवल पे आप सेटिस्फाई नहीं हो, या मॉनेटरी लेवल पे आप जितना काम कर सकते हो। देखो आप में एनर्जी है, आप में वो फायरी एनर्जी जिसको लेके आप इतने सारे ऑब्स्टैकल्स में खुद को प्रूव कर रहे हो और आगे भी करोगे। बट मेरा ये कहना है कि अगर आपका कैलिबर अगर महीने का 1 लाख कमाने के लिए है, ओके, तो आप क्यों 50,000, 30,000, 40,000 में आप अपना काम कर रहे हो? तो ये नहीं कि कल ही जाके जॉब छोड़ो, इसके ऊपर अच्छे से सोचो और देखो आपको कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्या करना सही रहेगा। आप किसी को कंसिडर करो, किसी के साथ बात करो और पूरी तरह से सोच समझ के आप डिसीजन ले लो कि आपको क्या करना है। देखो मैं कभी भी ये सलाह नहीं दूंगी कि जो हाथ में है जॉब उसको छोड़ो और बिज़नेस करने लगो, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि जहाँ पे आप अपने टैलेंट को बेच के या अपने टैलेंट से कुछ और अच्छा कमा सकते हो तो डेफिनेटली आप करो। अगर आप एकदम नए से बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, जॉब को क्विट करना चाहते हो, तो भी मैं आपको येस कहूँगी। बट अगेन आई विल से कि आप
पूरा आपका जो सिचुएशन है वो देखो और उसके ऊपर डिसीजन लो। आपका डिसीजन रॉन्ग नहीं जाएगा, इतना तो मैं ज़रूर यहाँ पे देख सक रही हूँ। तो आपको बहुत अच्छा प्रोग्रेस है यहाँ पे, बहुत अच्छे एक डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपके साथ। और आपका लाइक जो आप ना कोई भी चीज़ को जब आप करोगे, काम को करोगे, तो इमोशंस डाल के उसमें काम करना। क्या है ना, आप में एनर्जी बहुत है, आप में फायरी एनर्जी बहुत है, लेकिन कभी कभी जब हम लोग को अपना बिजनेस करना होता है ना, तो हमें थोड़ा सा शांति से काम लेना होता है, ज़्यादा अग्रेशन भी नहीं दिखाना होता है। तो वो शांति से काम लेके, इसीलिए शायद वो आपके साथ अगर कोई लेडी रहेगी तो वो बराबर आपको लाइक बोलते हैं ना कि एक के पास अग्रेशन है तो एक के पास वो एक शांति है या फिर एक इमोशंस है। तो वो दोनों का तालमेल बिठा के आप बराबर अपना जो भी आपका जॉब, ये आपका बिजनेस वगैरह जो है ना, वो बहुत अच्छे से करोगे। तो आपके लिए अगेन मैं कहूँगी, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं मुझे, तो आप ज़रूर सोचिए उसके बारे में। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो सेट नंबर 3, आइए देखते हैं आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। सेट नंबर 3, यहाँ पे जो फर्स्ट 2 कार्ड्स हैं वो आपके बिजनेस को शो करते हैं, और उसके बाद जो 3rd एंड 4th कार्ड है वो आपके जॉब को शो करता है। इट मीन्स फर्स्ट 2 कार्ड्स में आप बिजनेस करोगे तो आपके लिए कैसा रहेगा, और 3rd एंड 4th कार्ड में अगर आप जॉब करते हो तो आपके लिए कैसा रहेगा। देखो सेट नंबर 3, आपको सबसे पहले मैं कहूँगी कि बिजनेस और जॉब, इन दोनों में से आपके लिए जॉब वाला ऑप्शन ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। इसके लिए रीज़न ये है कि आपका जो स्वभाव है वो बहुत मिलनसार स्वभाव है। इसका मतलब आप अपने जॉब पे टॉप लेवल हो, बॉटम लेवल हो, आपके डिजिग्नेशन से ऊपर वाले डिजिग्नेशन के लोग हो या नीचे वाले लोग हो, आप सबको साथ में लेके चलते हो, सबको एक नज़र से देखते हो। किसी को कुछ गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी, एडवाइस की ज़रूरत पड़ी, तो आप कभी भी हिचकिचाते नहीं, आप आराम से उनको बताते हो, समझाते हो, सबकी प्रॉब्लम समझते हो। और इसी की वजह से ना सब लोग आपको कनेक्टेड है, आपसे कनेक्टेड है, आप उनसे कनेक्टेड हो। अब ये एक इमोशनल जो बॉन्डिंग होता है, बहुत टाइम हम काम करते हैं या छोटे स्पैन में भी काम जब करते हैं तो हम काफ़ी अटैच हो जाते हैं, तो वो एनवायरनमेंट से आप बहुत अटैच हो। सेकेंड थिंग, आपको शायद काम करते करते आप अपने काम में माहिर हो, या फिर आपको पूरा अप डाउन पता है कि आपको किस तरह से काम करना है, क्या करना है, मतलब आप अपने काम में बहुत माहिर हो, बहुत अच्छे से आप काम करते हो। अगर इसी चीज़ को आप जॉब के लिए आगे लेके जाओगे, आप अपने एक्सपीरियंस को आगे लेके जाओगे ना, तो बहुत आप तरक्की करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। शायद आने वाले टाइम पीरियड में आपके प्रमोशंस भी हो जाए और आपके लेवल जो आपके डिजिग्नेशन है वो चेंज होकर आप अपर डिजिग्नेशन में चले जाओ, ये मुझे दिख रहा है। और अगर ऑन द कॉन्ट्ररी में अगर आपको बिज़नेस करने के लिए बोलूँ तो शायद ये सही टाइम नहीं है आपके बिज़नेस करने के लिए, क्योंकि क्या है ना, आप में बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, और इतना आप मतलब आपको लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों पे टेंशन लेने की आपको आदत पड़ चुकी है, या आदत है शायद, मुझे ऐसे लग रही है। आप थोड़ा स्ट्रेसफुल भी रह रहे हो, शायद आपका वर्क प्रेशर रहेगा या और कोई चीज़ होगा तो उसके लिए। लेकिन अगर मैं बिज़नेस की बात कहूँ तो शायद आपको अगर आप किसी से पूछने जाओगे, अगर आप किसी से गाइडेंस लेने जाओगे तो उससे आप और कंफ्यूज हो जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये बंदा मुझे सही बता रहा है या गलत बता रहा है। तो आप कोई भी ना डिसीजन ठीक से नहीं ले पाओगे और ज़्यादा सोच के अपने आप को तकलीफ़ दोगे कि लाइक अगर सपोज़ मैं एग्जांपल दूं कि मैंने जॉब छोड़ के मैं सोच रहा हूं कि अभी मुझे बिज़नेस करना है, तो टेंशन होगी, इनकम चली जाएगी, वो अलग हो जाएगा। तो वो मत करो, फ़िलहाल ये टाइम नहीं है कुछ भी जॉब वगैरह करने का आपके लिए। या तो जॉब लॉस में जाएगा और आपको टेंशन हो जाएगा, थोड़े डिप्रेशन भी होने के चांसेस मुझे अच्छे से लग रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस नहीं करके मैं आपको जॉब जो है वही कंटिन्यू करने की सलाह दूंगी, क्योंकि वहाँ पे आपने अपने आप को अब साबित तो कर रहे हो, लेकिन बोलते हैं ना कि आप एक अपना जो बेस है वो बना रहे हो। यहाँ पे आप बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को आपको मिल रहा है और फ्यूचर में भी आपको सीखने मिलेगा। सिचुएशन थोड़ी सी अगर इधर उधर हो भी रही है ना, तो भी आप हार नहीं मानो और उसमें आगे चलते चले जाओ, क्योंकि डिवाइन पावर, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आने वाले पीरियड में शायद आप और अच्छा करोगे अपने जॉब में। शायद अगर आप जॉब चेंज भी करना चाहते हो
तो अपने कलीग जो आपके पुराने कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या फिर ऐसे कहीं पे आपने पहले काम कर चुके हैं तो वो अच्छे डिजिग्नेशन पे जो लोग हैं उनको, या कोई आप जैसे पुराने आपके कोई कलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं, तो उनको एक बार आप बता के रखना कि मुझे सो एंड सो एक्सपीरियंस है और मुझे आगे और कहीं पे अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो मैं करूँगा करके या करूँगी। तो अगर आप ऐसे बता के रखोगे ना कि किसी पर्सन को या किसी फ्रेंड को या कोई रिलेटिव्स को या फ्रेंड के फ्रेंड को ऐसे, तो हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड में करंट आपकी जो जॉब है ना उससे अच्छी जॉब आपको मिलेगी, ये मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि उसके अच्छे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो आपका जो नॉलेज है, जो आपकी स्किल्स है, वो बहुत अच्छी है। काफ़ी मतलब छोटे टाइम पीरियड में आपने बहुत कुछ ग्रैब किया है, बहुत कुछ अपने आप को डेवलप किया है, अपनी नॉलेज को शार्प किया है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है आपके पास, और उसका फ्रूटफुल जो रिज़ल्ट है वो आपको आने वाले टाइम पीरियड में मिलेगा। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हो तो आप कर सकते हो भले, ओके, लेकिन अभी नहीं करना, इतनी जल्दी नहीं करना, एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स रुकना और उसके बाद आप करना। लेकिन उसके लिए आप अपने जैसे मैंने कहा कि अपने जान पहचान वाले हैं, अपने कलीग्स हैं, जो पुराने लोग हैं ना, जो शायद इधर उधर का काम करने के लिए आपके कांटेक्ट में आए हैं या जिनके साथ आपने काम किया है ना, एक बार आप उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेके आप बताओ उनको, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो तो, कि आपने ये पर्टिकुलर जॉब की है, इतना इतना एक्सपीरियंस है और आप जॉब चेंज कर लो, या कंटिन्यू जो जॉब है उसी में भी आप अगर सब थोड़ा सा अगर सिचुएशन ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, तो आप अपने सबऑर्डिनेटर से बात करके आप अपने प्रमोशन के बारे में भी बात कर सकते हो। शायद वहाँ पे भी आपका काम बन सकता है, हो सकता है कुछ प्रमोशन हो जाए, कुछ सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए। अब ये डिपेंड करता है आपके काम से, ये सबके लिए क्राइटेरिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट मैं ये सलाह ज़रूर दूंगी कि ये टाइम में, ये सिचुएशन में आप थोड़ा जॉब को कंसिडर करके बिज़नेस को थोड़ा सा दूर ही रखिए। बिज़नेस करने के बारे में मत सोचिए, बिज़नेस करोगे तो आपको थोड़ा सा लॉस वगैरह होने की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, और जिससे थोड़ा सा डिप्रेशन आ सकता है। तो अभी जो चल रहा है वो सही है, उसी में कैसे इम्प्रूवमेंट करना है और कैसे आगे जाना है इसके बारे में सोचिए, बिकॉज यू हैव दैट कैलिबर, यू हैव दैट नॉलेज, यू हैव दैट कैपेबिलिटी। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसी के ऊपर उसी को पॉलिश करो और लोगों में ये फैला दो कि आपको अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो लोगों को अगर पता है तो वो प्लीज़ आपको बता दें। तो अगेन आई वुड से बहुत अच्छे कार्ड्स है आपके लिए, आगे आप बहुत अच्छे तरक्की करने वाले हो। सो ऑल द बेस्ट सेट नंबर 3। थैंक यू। हेलो सेट नंबर 4, आइए देखते हैं आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। सेट नंबर 4, पहले जो 2 कार्ड्स हैं वो शो करते हैं आपके बिजनेस के बारे में, और नेक्स्ट 2 कार्ड्स है जैसे 3rd एंड 4th कार्ड हैं वो शो करता है आपके जॉब के बारे में। तो सिचुएशन ऐसे मुझे दिख रही है कि थोड़ा अगर बिज़नेस को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। शायद ये टाइम नहीं है आपके बिज़नेस करने के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि मैं जॉब क्विट करके कुछ एक बिज़नेस स्टार्ट कर दूँ, तो मैं ऐसे सलाह दूंगी आपको कि शायद ये टाइम नहीं है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। रीज़न बीइंग आपको एक तो लॉस होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, या आप जिस वे से वो काम करना चाहते हो तो वो नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी, अननेसेसरी स्टॉपेज आ जाएंगे, और आपका काम लाइक बोलते हैं ना कि सब तो हो गया, थोड़े के लिए रुक गया, तो ऐसे थोड़े से चांसेस मुझे दिख रहे हैं। और अगर चलो स्टार्ट भी हो गया तो मुझे प्रॉफिट के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। तो बिज़नेस के लिए मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बोलूँगी कि आप रुको, अभी फ़िलहाल बिज़नेस का वगैरह कुछ सोचो मत करके। जॉब में मैं देख रही हूँ कि जॉब में भी कुछ इतनी खास हालत नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना कि जो कम तकलीफ दे है वो अच्छा है ऐसे। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोलूँगी कि जॉब आपकी चल रही है तो फ़िलहाल उसको चलने दो। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम पीरियड बाद आपको कुछ अच्छे चेंजेस आप अपने लाइफ में आपको मिले, कुछ टर्निंग पॉइंट आएगा, मे बी शायद आपकी जॉब चेंज हो जाएगी, या फिर आपको कुछ नया कुछ करने के लिए या कुछ नया ऑफ़र आपके पास अच्छे से आ जाएगा। अभी फ़िलहाल सिचुएशन ऐसा है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस में भी मुझे लग रहे हो, शायद जॉब से थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है आपको। मैं आपको सलाह दूंगी कि थोड़ा आप ब्रेक ले लो अपने काम से, या फिर आप थोड़ा अपने आप को लाइक थोड़ा सा
एक शांत रखो ये टाइम पे, और अपने आप को जैसे थोड़ा सा हम लोग कहीं घूमने वगैरह चले जाते हैं या अपने काम से ब्रेक दे देते हैं, तो वैसे थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है आपको करने के लिए। बाकी अगर मैं बोलूँ, देखो एक चीज़ मैं बोलती हूँ, एक चीज़ मैं बताऊँगी यहाँ पे कि दुनिया कुछ भी बोले, हमें पता है क्या करना है क्या नहीं, तो बस दुनिया को बोलने दो कुछ भी, लेकिन अपने को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, भाव नहीं देना है, वेटेज नहीं देना है। तो अपने हिसाब से आप काम करो, आपको जो सही लगता है, जैसे सही लगता है आपको पता है आपका काम क्या करना है, कैसे करना है, तो उस हिसाब से आप अपने काम अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ टाइम बाद टाइम चेंज होने वाला है आपका, शायद आपके पास कुछ अच्छी ऑफ़र आएगी कुछ टाइम पीरियड बाद। आप अगर 5-6 महीने अगर ले लो तो उसके बाद शायद कुछ अच्छा ऑफ़र आपके पास आ सकता है। वो टाइम पे आप सोचिए, शायद वो आपका टर्निंग पॉइंट हो जाए। शायद वो टाइम पे आप अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो शायद कुछ अच्छे यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है शायद आप जॉब छोड़ के वो टाइम पे बिज़नेस करो, लेकिन अभी अगर कुछ डिसीजन लेना चाहते हो कि जॉब नहीं करना है, बिज़नेस करना है, तो फ़िलहाल मैं कहूँगी कि वो डिसीजन आपका गलत हो जाएगा। तो ये टाइम पे बिज़नेस का डिसीजन नहीं लेना। ये टाइम पे आप जो जॉब आपकी चल रही है पहले उसको ही चला लो, और उसमें ही आपका जैसे तैसे चल रहा है, जैसे चल रहा है, जितना आ रहा है उसके ऊपर ध्यान देके आप अपना जो काम है वही करते रहना। बाकी सारी चीज़ें जो है, देखो कैसे होता है ना कि आउटर फोर्स कुछ भी हो, लेकिन इनर फोर्स आपका मन शांत होना चाहिए। या आपको जो सिचुएशन है, कभी कभी क्या होता है ना, सिचुएशन अपने हाथ में होती नहीं है, तो जस्ट गो विद द फ्लो। मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी ऐसा लगता है कि कुछ कर नहीं सकते या कुछ हो नहीं सकता, तो जस्ट गो विद द फ्लो। जब राइट टाइम आएगा तब जो भी डिसीजन लेना है तो लिया जा सकता है। तो यहाँ पे और ये राइट टाइम आएगा आपका, ऐसे मुझे दिख रहा है। शायद अभी तकलीफ़ है लाइफ में, लेकिन ये भी दिन निकल जाएंगे, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो आने वाले दिन में आपको एक कुछ अच्छे ऑफ़र आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। मॉनेटरी टर्म पे शायद कहीं से आपको कुछ ऑफ़र आ जाए, न्यू जॉब ही आ जाए, या कहीं ना कहीं छोटे मोटे लाइक बिज़नेस का कुछ ऑफ़र वगैरह आ जाए। तो वो टाइम पे आप वापस थोड़ा सोच सकते हो कि करना है या नहीं करके। बट अभी मैं ये कहूँगी कि ऐसे नहीं करना कि हाथ में जो है वो छोड़ दिया और आगे जो नहीं है, या फिर जो जैसे ये है फिक्स नहीं है उसके पीछे चले गए। लाइक बिज़नेस है तो पता नहीं उससे रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा या मिलेगा ही नहीं, तो वो तो हम लोग को अभी पता नहीं है ना। लेकिन जॉब से चलो जितना आ रहा है उतना तो आ रहा है। हाँ, लेकिन अगर सपोज़ आपकी जॉब जा रही है या जा चुकी है, तो मैं ये सलाह दूँगी कि आप और एक जॉब ढूंढो। क्योंकि क्या होगा ना, हमारी जमा पूंजी, हम अगर कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करते तो कम पैसे नहीं लगते, ज़्यादा पैसे लगते हैं। और ऐसा नहीं हो कि हमने जो जमा पूंजी ये किया है, मतलब सेव किया है, वो हम लोग अगर बिज़नेस में डालते हैं और उसमें भी अगर लॉस हो जाता है तो वो अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप जॉब को ही थोड़ा कंटिन्यू करो या प्रेफरेंस दो, बिज़नेस को अभी मत दो। थोड़े से प्रॉब्लम्स है जॉब में, अपने आप को थोड़ा सा शांत रखो, थोड़ा सा ब्रेक दे दो चाहिए तो, और अपना काम करते रहना। आने वाले टाइम पीरियड में आपके लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। और टर्निंग पॉइंट मीन्स इन अ गुड वे, आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ अच्छे जॉब के लिए प्रॉस्पेक्ट्स आपके अच्छे मिलेंगे आपको। आप अपने जान पहचान में बता सकते हो उनको कि मैं जॉब चेंज करने के लिए देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तो उस हिसाब से भी अगर आपको कुछ ऑफ़र अभी नहीं, लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में ज़रूर मिलेगा, तो उसके लिए आप अगर अभी से बोल के रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन बिज़नेस का आइडिया फ़िलहाल आपके लिए अच्छा नहीं है। जॉब आप कंटिन्यू करो, जितना मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, चलो मिल तो रहा है ना। तो इस तरह से ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। सो आई होप आपको कुछ मदद मिल गई होगी ये गाइडेंस से, टैरो गाइडेंस से। सो ऑल द बेस्ट सेट नंबर 4, बाय। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स आपको ये वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक्स के ऊपर आप पिका कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑकल्ट रीडिंग्स चैनल। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हो तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
सो मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय।